अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्शला एसोसिएशन से पेश खिदमत है महार मुजतबा बख्श। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको रेप के बारे में बताऊंगा, जना बिल जब्र, कि ये होता क्या है और क्या क्या किया जाएगा तो ये जना बिल जब्र कमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं हमारे पाकिस्तानी लॉ के बारे में, जो जना के बारे में, जो जना बिल जब्र के बारे में बताता है कि भी क्या क्या होगा तो ये जना बिल जब्र होगा और इसकी सज़ा क्या होगी, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो पाकिस्तान पिनल कोड, इसका सेक्शन है 375। वो ये कहता है कि भाई जब कोई इंसान सेक्सुअल इंटरकोर्स करे किसी वुमेन के साथ, किसी लड़की के साथ, तो ये जना बिल जब्र होगा। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि भाई किन किन कंडीशंस में आके वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे किसी लड़की के साथ तो ये जना बिल जब्र होगा। तो सबसे पहले ये है कि भाई उसकी जो विल है, जो उसकी ख्वाहिश है, उसके अगेंस्ट होना चाहिए। मीन्स के लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहती कि भाई कोई मेरे साथ ये काम करे, कोई मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, लेकिन जो मर्द है वो ज़बरदस्ती से उसकी विल के अगेंस्ट जाके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो ये जना बिल जब्र होगा। नंबर 2 पे कि उसकी कंसेंट ना हो, वो बिल्कुल ना चाहती हो कि भी उसके साथ ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है ये किया जाए, उसकी ख्वाहिश ना हो, तो ये जना बिल जब्र होगा। अब तीसरे नंबर पे कि उसकी कंसेंट तो हो, मतलब कि लड़की की कंसेंट हो, लेकिन वो माइनर हो, उसकी जो एज है वो 16 ईयर्स या 16 ईयर से कम हो, फिर भी अगर बेशक उसकी कंसेंट भी हो तो ये जना बिल जब्र होगा। अब उसके बाद ये है कि भाई जना बिल जब्र की एक कंडीशन ये भी है, एक सिचुएशन ये भी है कि भाई कि लड़की को यकीन दिलवाया जाए कि जिसके साथ उसका निकाह व शादी हुआ है, या जिसके साथ उसका निकाह और शादी हुई है वो यही मर्द है। लड़की को यकीन हो जाए, उसकी कंसेंट ली जाए कि भी मेरे साथ ही तुम्हारा निकाह और शादी हुआ है, और उससे जना बिल जब्र सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए आमादा कर लेना, ये भी जना बिल जब्र होगा, लेकिन उसकी शादी उससे ना हुई हो। अब जो इससे अगली सिचुएशन है वो ये है कि लड़की को उसकी कंसेंट ली जाए, लड़की की कंसेंट ली जाए उससे मार देने की धमकी देते हुए कि अगर तुमने मेरे साथ ये काम ना किया, मेरे साथ तुमने सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। अगर इस जरिए भी इसकी कंसेंट ली गई हो, लड़की की कंसेंट ली गई हो, तो ये जना बिल जब्र है। अब इसके बाद आते हैं इसकी पनिशमेंट के बारे में। जो इंसान अगर जना बिल जब्र करता है तो उसकी जो सज़ा है वो क्या होगी। पाकिस्तान पिनल कोड, इसका सेक्शन है 376, 376 इसका सेक्शन है, जो इसकी सज़ाओं के बारे में बताता है कि भाई जो रेप करेगा, जो जना बिल जब्र करेगा, उसकी जो सज़ा है वो ये होगी पाकिस्तानी कानून में। अब सबसे पहले आते हैं कि जो इंसान अगर जना बिल जब्र करेगा तो उससे जो सज़ा दी जाएगी वो है सज़ाए मौत, पनिश्ड विद डेथ होगा वो। अब दूसरे नंबर पे या तो पनिश्ड विद डेथ होगा, या फिर उसे उम्र भर कैद दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट होगी फॉर लाइफ के लिए। जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है वो होगी, और जो उसे इम्प्रिजनमेंट होगी, जो उसे कैद होगी, कम अज़ कम वो 10 साल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो 25 साल तक होगी। मीन्स कि 10 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक उसे इम्प्रिजनमेंट होगी, उसे जेल में डाला जाएगा और उसे फाइन भी होगा। अब दूसरे नंबर पे ये है कि भाई अगर जो रेप है, जो जना बिल जब्र है, वो 2 या 2 से ज़्यादा बंदों ने की है, तो उनके साथ क्या होगा, उन्हें क्या सज़ा दी जाएगी। बहुत को जो सज़ा है वो सेम दी जाएगी। मीन्स कि अगर जो लॉ में जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये प्रूव हो गया कि भी दोनों ने जना बिल जब्र की है, या इसके साथ कोई और था, मीन्स कि कोई तीसरा बंदा भी था, उसने भी जना बिल जब्र किया, मतलब जितने लोग भी जना बिल जब्र कमिट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये प्रूव हो जाता है, तो उन्हें भी सेम सज़ाएं होंगी, या उन्हें सज़ाए मौत होगी, पनिश्ड विद डेथ होंगे, या इम्प्रिजनमेंट होगी फॉर लाइफ होगी, और उन्हें जुर्माना भी किया जाएगा। अब अगली बात हम करते हैं कि अगर कोई जना बिल जब्र करता है किसी माइनर के साथ,
یا کسی پاگل کے ساتھ جو مینٹلی ڈسیبل ہو یا فزیکل ڈسیبل ہو، ان کے ساتھ اگر کوئی زنا بالجبر کرتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ جو بھی مینٹل کے ساتھ، مائنر کے ساتھ، یا کوئی مینٹلی ڈسیبل ہے یا کوئی فزیکل ڈسیبل ہے، اس کے ساتھ زنا بالجبر کمٹ کرتا ہے، انویسٹیگیشن کے بعد یہ پروو ہو جاتا ہے، تو اس سے سزائے موت ہوگی، اور اس سے امپریزنمنٹ فار لائف ہوگی، اور لازمی اس سے جرمانہ بھی لیا جائے گا۔ اب اس سے اگلی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی جو پولیس والا ہے یا کوئی پبلک سرونٹ ہے، وہ ایک اپنی اتھارٹی کے تھرو، جو گورنمنٹ اسے اتھارٹی دیتی ہے اس کی آڑ میں، مطلب کسی کو بلیک میل کرتے ہوئے، کسی کو یہ آفر کراتے ہوئے کہ تم میرے ساتھ یہ کرو تو میں تمہارا جو کام ہے، مطلب کوئی جاب کا سلسلہ ہے یا کوئی دوسرا جو بھی کام ہے، میں تمہارا کروا دوں گا، اس تھرو اس لڑکی کی کنسنٹ لی جائے، یہ بھی زنا بالجبر میں آئے گا۔ مینس کہ کسی کو بلیک میل کیا جائے یا کسی کو موٹیویٹ کیا جائے کہ تم میرے ساتھ یہ کر لو، میں تمہیں یہ فائدے دوں گا، یہ بھی زنا بالجبر ہوگا۔ اب جو پبلک سرونٹ ہے یا جو پولیس والا ہے یا کوئی پولیس آفیسر ہے، جو بھی اس طرح کا کام کرے گا، مینس کہ زنا بالجبر کرے گا، تو اس سے بھی جو سزا ہے وہ سزائے موت دی جائے گی، یا پھر امپریزنمنٹ ہوگی فور لائف کے لیے، مطلب عمر بھر قید ہوگی، تو اور ساتھ ہی اس سے جرمانہ بھی لیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ جو میں زنا بالجبر، جو میں ریپ کے بارے میں بتا رہا تھا، آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، تو اسی ویڈیو میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، اپنا کال نمبر دے رہا ہوں، کسی بھی وقت مجھے آپ واٹس ایپ کر سکتے ہو، مجھے کال کر سکتے ہو، انشاءاللہ میں رسپانس دوں گا۔ تو اسی کے ساتھ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اور آگے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔